हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट किया था, जो कि था स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। ओके, उसमें हमने कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था, लाइक केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, फिजिकल बॉन्डिंग क्या होती है, लाइक ये सब देखा था। उसमें हमने केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन देखी थी, उसके टाइप्स देखे थे, और जो ऑक्टेट रूल है वो भी देखा था। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स में देखा था आयोनिक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड देखा था। दोस्तों, ये हुआ था, हमने पार्ट 1 में देखा था चैप्टर 2 के पार्ट में। ओके, तो आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे, जो अदर पॉइंट्स है कुछ वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के लिए। सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स। उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं, लाइक बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर एंड लास्ट वन इज बॉन्ड स्ट्रेंथ। ओके, ये क्या होता है, कैसे, वो इम्पोर्टेंट क्या है उसका, ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए बॉन्ड लेंथ। उसके नाम में दिख रहा है बॉन्ड और लेंथ। लेंथ मतलब उसकी लंबाई। हमारा जो बॉन्ड्स है, बॉन्ड कब बनता है दोस्तों, एक आइटम से बॉन्ड नहीं बनेगा। बॉन्ड बनने के लिए दो आइटम होनी चाहिए, बराबर। बिकॉज दो फ्रेंड्स होंगे तभी तो उनमें से अच्छे एक बॉन्डिंग बनेगी ना। हम खुद से कैसे बॉन्डिंग बना सकते हैं, हमारी नहीं बना सकते। हमें बॉन्डिंग बनाने के लिए और एक दोस्त चाहिए। मतलब दो बॉन्ड के बीच, दो एटम के बीच की जो दूरी होती है, दूरी मतलब कुछ लाइक बोलते हैं उसको डिस्टेंस। कितना है वो डिस्टेंस, उसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ओके, यहाँ पर देखिए इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मतलब एक, सपोज है आपको एक एग्जांपल, कॉलेज है, कॉलेज में दो फ्रेंड्स है, इन दोनों फ्रेंड्स में कितना लगाव है। ओके, उसको ही बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। लाइक मैंने आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, बट वहाँ पर आपको ये नहीं लिखना है कि देयर इज़ अ बॉन्ड बिटवीन टू फ्रेंड्स इन अ देयर कॉलेज, नॉट लाइक दैट, जस्ट फॉर इट्स अंडरस्टैंडिंग पर्पस। बॉन्ड लेंथ इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मतलब एक कोई मॉलिक्यूल है, लाइक वाटर ले लीजिए, उसका फॉर्मूला क्या है, H2O। ओके, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसमें एक बॉन्ड होगा। ओके, उस बॉन्ड की लेंथ कितनी है, उसको बोलते हैं हम बॉन्ड लेंथ। वो कैसे मेजर करनी होती है दोस्तों, तो उसको एक फॉर्मूला है। सबसे पहले जो एटम फर्स्ट होगा, लाइक हाइड्रोजन, उसकी रेडियस मेजर करनी है आपको। फिर जो ऑक्सीजन होगा हमारा, उसकी रेडियस मेजर करनी है। इन दोनों की रेडियस को मिलाना है, और उसको ही बोलते हैं हम रेडियस। कंप्लीट रेडियस आएंगी ना, उसको ही हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर में देखिए ए दिया है, ए एटम और बी एटम। ओके, इन दोनों की मिला के जो बनेंगे उसको बोलते हैं कंप्लीट रेडियस, और उसके बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट दोस्तों, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड के बिटवीन जो एंगल होगा उसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। यहाँ पर देखिए एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। लाइक एक एग्जांपल दिया, देखिए CO2। CO2 का फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन। ओके, लाइक हो गया हमारा CO2। उन दोनों में जो बॉन्डिंग होती है, उनका एंगल कितना है बॉन्ड्स का, उसको ही बोलते हैं हम बॉन्ड एंगल। और बहुत ईजी है। बॉन्ड ऑर्डर ये इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स है हमारे, लाइक H2A, O2A, N2A, इन दोनों में कितने बॉन्ड्स है, उसको बोलते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर। ओके, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में कितने बॉन्ड्स है, एक ही बॉन्ड्स है, इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी, एक हो गई। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड्स है, दो, उसकी बॉन्ड ऑर्डर हो गई BO, मतलब बॉन्ड ऑर्डर हो गई दो। नेक्स्ट नाइट्रोजन, इन दोनों नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड्स है, 1 2 3। बिकॉज ऑफ वैलेंसी मैच करनी पड़ेगी उनको, उसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर 3। ओके, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आइसो इलेक्ट्रिक स्पेसिस हैव सेम बॉन्ड नंबर। आइसो इलेक्ट्रिक स्पेसिस मतलब क्या है दोस्तों, इन दोनों की जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं, सपोज कोई तो मॉलिक्यूल है, यहाँ पर दिखा है, देखिए N2, नाइट्रोजन का कितना है एटॉमिक नंबर, 5। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, मतलब सॉरी 6 है। ओके, 6 + 6। ओके, यहाँ पर जो एग्जांपल है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन का कितना होता है, 6 होता है, और सॉरी कार्बन का 4 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होगा हमारा, 6। ओके, सबसे पहले मैं आपको आइसो इलेक्ट्रिक स्पेसिस के बारे में बताता हूँ। ओके, आइसो इलेक्ट्रिक स्पेसिस मतलब क्या होता है दोस्तों, जो हमारा कोई एटम है, लाइक नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन के आउटर इलेक्ट्रॉन में कितने एटम्स होंगे, उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक। ओके, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p3। ओके, लास्ट में क्या आ गया, 2p में 2s और 2p में 2 2 में 5 आ गए। ओके, एक नाइट्रोजन का कितना होगा, 5।
दूसरे नाइट्रोजन का 5, दोनों मिला के कितने हो गए 10। लाइक दैट कार्बन का कितना है 4, और ऑक्सीजन का कितना है, लास्ट में कितने बचते हैं 1s2 2s2 2p6 में, सो 6। ओके, सब मिला के जो लास्ट बचते हैं उन दोनों को मिलाना होता है। सो इन दोनों का भी कितना है 5 और 5 10, 4 और 6 10। सो ओके, ये हो गए सेम आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज, मतलब इन दोनों को अगर डिफरेंशिएट करते हैं आप, सो इनका इलेक्ट्रिक चार्ज कितना बचता है लास्ट शेल में 10 10। ओके, सो इन दोनों का भी क्या होगा, बॉन्ड नंबर सेम ही रहेगा, मतलब दोनों में भी बॉन्ड के एंगल मतलब बॉन्ड प्रेजेंट जो होंगे वो सेम रहेंगे। नेक्स्ट, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड और स्ट्रेंथ मतलब पावर। ओके, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड बिटवीन टू आइटम्स, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब क्या, ऐसी एनर्जी, मतलब ऐसी कितनी एनर्जी लगती है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, उस एनर्जी को बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। मतलब ऐसी एनर्जी जो कि दो बॉन्ड्स को ब्रेक करेगी, उसको उस एनर्जी को बोलते हैं हम स्ट्रेंथ, और उसी स्ट्रेंथ को बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। ओके, बॉन्ड ब्रेकिंग वो कौन सी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। डेल्टा एच पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, डेल्टा एच मतलब हमारी एंथैल्पी होती है। नेक्स्ट, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक, यहाँ पर एनर्जी चाहिए ना, सो इट्स अ एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच इक्वल टू निगेटिव। ओके, यहाँ पर देखिए दिया है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ओके, इन तीनों के बॉन्ड लेंथ देखिए, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ है 154 pm, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की 131, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की 124। मतलब आपको एक पता हो गया होगा कि जितना बॉन्ड ऑर्डर कम है उतनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, और जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रही है, बॉन्ड ऑर्डर मतलब बॉन्ड बढ़ रही है हमारे स्ट्रक्चर में, उतनी बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। मतलब ये दोनों इनवर्स है। लाइक एक बॉन्ड होगा तो थोड़ी लंबाई ज़्यादा होगी बॉन्ड लेंथ में, और वैसे 2-3 बॉन्ड्स होंगे तो बॉन्ड लेंथ हमारी कम होगी। ओके, यहाँ पर देखिए, और इसमें बॉन्ड ऑर्डर दिया है नीचे, उसके बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसकी 2 है और इसके 1 है। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस, मतलब जितने बॉन्ड ज़्यादा होंगे उतनी ही स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मतलब उसको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी बढ़ेगी ना। आप एक लड़के को इजीली मार सकते हैं, बट वहीं पर 2 लड़के आ रहे होंगे तो आपको उनको एनर्जी थोड़ी ज़्यादा लगेगी उन दोनों को पीटने के लिए। ओके, लाइक वाइज 3 बंदे आ रहे हैं, सो वो 3 लोगों को आपको मारने के लिए ज़्यादा पावर लगेगी, सो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ओके, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, बट थोड़ी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ कम बढ़ जाएगी। ओके, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट पॉइंट है बॉन्ड एंगल। ओके, सो उसका बॉन्ड एंगल का है, हमने यहाँ पर जस्ट एक इनलिस्ट किया था कि बॉन्ड एंगल क्या होता है, कि एंगल बिटवीन 2 बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, उसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। बट हम स्पेसिफिसिटी देखते हैं कि एक्चुअली बॉन्ड एंगल होता क्या है। पॉइंट फर्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ सेंट्रल आइटम। ओके, जो हमारा सेंट्रल आइटम होता है ना स्ट्रक्चर का, उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसके बेसिस पर हम बॉन्ड एंगल निकालेंगे। लाइक एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर देखिए, BF3, ये जो हमारा सेंट्रल आइटम कौन सा है, बोरॉन है। ओके, और जो बोरॉन और जो फ्लोरीन है साइड के 2 आइटम, इन दोनों में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे बॉन्ड एंगल। और फिर ए फ्लोरीन और इस फ्लोरीन और बीच में क्या है हमारा बोरॉन है, हमें मतलब बॉन्ड एंगल के लिए जो सेंट्रल आइटम होता है ना उसका ही हम बॉन्ड एंगल लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल आइटम, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर आपको पता ही है, लाइक ये क्या होता है, ESP हाइब्रिडाइजेशन, ESP2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो 180 होगा वहाँ पर, डबल बॉन्ड लाइक इट्स डिपेंड ओनली ऑन योर सिग्मा बॉन्ड। ओके, बॉन्ड एंगल परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, इट्स बॉन्ड एंगल क्या है 180 डिग्री, 120 डिग्री और 109.5 डिग्री, और लाइक वाइज परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ये जो स्ट्रक्चर है ESP, सो इसमें कितने हैं हमारे एस कैरेक्टर, जो कि है 50-50, मतलब एस का भी 50 है और पी का भी 50 है। इन दोनों में अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, सो यहाँ पर क्या होगा, टोटल एंगल आप कंसिडर कर लीजिए कि 360 डिग्री का है, बट यहाँ पर आपने क्या है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना है, जो कि है 50%। 50 मतलब 360 का 50 कितना होगा, लाइक 180। ओके, सो इसमें सबसे ज़्यादा होगा एंगल। नेक्स्ट क्या होगा, ESP2, यहाँ पर 2 PK है और 1 ES का, तो 360 को आप 3 से डिवाइड करना तो आपके बचेंगे 120 डिग्री। ओके, उसका थोड़ा एंगल कम होगा, लाइक 120 डिग्री।
और उसमें ये एस का कैरेक्टर कितना है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, जो कि है 33.3। और नेक्स्ट ESP3 परसेंटाइल। ESP3 में क्या होता है आपको पता है, 4 बॉन्ड्स होते हैं। लाइक यहाँ पर देखिए उसका स्ट्रक्चर दिया है ESP3 का, मतलब जितने एटम ज़्यादा ESP3 टोटल 4। सो हमारे स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे, टोटल 4 बॉन्ड्स होंगे। लाइक एक कार्बन 1 2 3 एंड 4। ओके, लाइक वाइज यहाँ पर उन्होंने स्ट्रक्चर भी दिए। ESP मतलब बॉन्ड 2 ही होंगे, सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। ओके, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, लीनियर बनेगा 180 डिग्री। इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में कौन सा एंगल बन रहा है गाइस, 180 डिग्री का। और लाइकवाइज ये जो हमारा BF3 है, स्ट्रक्चर क्या है उसका, ESP2 मतलब सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, इसमें 3 बॉन्ड होंगे। ओके, और जो ESP स्ट्रक्चर होता है हमारा, वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 2 होते हैं, और जो ESP2 है वहाँ पर हमारे 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 1 2 एंड 3। उसका स्ट्रक्चर क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, और जो नेक्स्ट है ESP3, उसका एंगल कितना है, 109.5। सो इसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितने हैं, 25। यहाँ पर देखिए 3 पी के है और 1 एस का है। सो टोटल मिला के कितने हो गए हमारे, 25। सो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल। इसमें 4 हमारे सिग्मा बॉन्ड है। नेक्स्ट, सेम हाइब्रिडाइजेशन एंड डिफरेंट नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ऐसा अगर होता है कि हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लाइक ESP2 ही है दोनों में भी, बट वहाँ पर क्या है कि कभी कभी उन पर जो लोन पेयर्स होती है वो अलग होती है, इसकी वजह से भी एंगल कम हो जाता है। ओके, सो लोन पेयर। सो अभी हम क्या देख रहे हैं कि लोन पेयर जैसे जैसे बढ़ेंगी वैसे वैसे बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज जो लोन पेयर्स होती है ना वो कुछ रिपल्शन करती है। ओके, कैसे, यहाँ पर देखिए बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग दिया गया है। सेम हाइब्रिडाइजेशन मीन्स ESP होगा, आइदर ESP2 ESP2 होगा, और आइदर ESP3 ESP3 होगा। ओके, सो सेम हाइब्रिडाइजेशन होगा बट उस पर लोन पेयर डिफरेंट होगी। सो उसके वजह से एंगल हमारा कम होगा। जितनी लोन पेयर ज़्यादा होंगी उसका उतना एंगल थोड़ा कम बनेगा। यहाँ पर देखिए लोन पेयर्स इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। कहाँ पर, पहला स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 3 एग्जाम्पल दिए है, CH4 NH3 और CH2। बट कार्बन पर यहाँ पर कितने लोन पेयर से 2 है, नाइट्रोजन पर कितने हैं, 1 है, और इस स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं है। बट हाँ, यहाँ पर क्या है, इन तीनों का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ESP3 ESP3 ESP3। ओके, सो इन चारों में भी हमारे 4 ही बॉन्ड्स होंगे, बट इस स्ट्रक्चर में 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के हैं और 2 बॉन्ड हमारे लोन पेयर के हैं। और लाइकवाइज नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर में क्या है, 3 बॉन्ड्स हमारे सिग्मा बॉन्ड्स नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के हैं और उस पर एक लोन पेयर है। और वैसे जो हमारा CH4 है मीथेन, इसमें चारों जो बॉन्ड्स है हमारे हाइड्रोजन की है, मतलब तीनों का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ESP3। बट इनके एंगल देखिए, इसका एंगल 109.5 है, इसका 107 और इसका 105। अभी हमने कंसेप्ट में क्या देखा था, जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेगी हमारे स्ट्रक्चर में वैसे वैसे हमारा एंगल थोड़ा कम होगा, भले ना उसका हाइब्रिडाइजेशन सेम ही क्यों ना हो। क्यों चेंज हो रहा है, यहाँ पर देखिए रिपल्शन बढ़ रहा है। इस स्ट्रक्चर में देखिए 2 लोन पेयर है, वो तो दो लोन पेयर क्या कर रही है, थोड़ा रिपल्शन कर रही है। सो थोड़ा दूर ये कर रही है, ओके, ढकेल रही है। सो दैट्स वाई कि उसका एंगल थोड़ा कम हो गया। इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच का एंगल थोड़ा कम हो गया, इन तीनों को 107। इसी तरह से अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम भी होता है तो भी हमारा एंगल चेंज हो सकता है। बट हमने ऊपर क्या देखा था इंट्रोडक्शन में, सबसे ESP3 का 109 होता है, ESP2 का 120 और SP का 180। बट अगर लोन पेयर होती है हमारे स्ट्रक्चर में तो डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सेम हाइब्रिडाइजेशन बट नंबर ऑफ लोन पेयर सेम। हाँ, ये कंडीशन में क्या दिया है उन्होंने, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम दिया है और लोन पेयर भी सेम दिए है। सो इसमें क्या होगा, इसमें सब डिपेंड होगा कि जो हमारा सेंट्रल एटम क्या है और जो सराउंडिंग एटम क्या है, इस पर डिपेंड होगा। यहाँ पर देखिए सेंट्रल एटम अगर हमारे 2 स्ट्रक्चर में डिफरेंट होगा और सराउंडिंग एटम अगर सेम होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, उसकी वजह से हमारी बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज होंगी। ओके, इसको एक एग्जांपल दिया है, देखिए नाइट्रोजन PH3 NH3 PH3। बट यहाँ पर क्या है, सराउंडिंग एटम SA मीन्स सेम। जो हमारे जो ये 2 स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन और फॉस्फरस, इन दोनों के सराउंडिंग एटम क्या है, हाइड्रोजन ही है, मतलब हमारे सराउंडिंग एटम सेम है। बट जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम क्या है हमारा, नाइट्रोजन और फॉस्फरस है, ये 2 डिफरेंट्स है। ओके, जो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा
जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज़्यादा हमारी नाइट्रोजन की, सो दैट्स वाई उसका एंगल थोड़ा ज़्यादा होगा। ओके, मतलब इस कंडीशन में क्या हो गया, हम अगर हाइब्रिडाइजेशन भी होगा, हमारे लोन पेयर्स भी सेम होंगे, तो उस कंडीशन में हम जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। मतलब वहाँ पर हम क्या देखेंगे, इस स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम क्या है और सराउंडिंग एटम क्या है इस पर, और जिस जो सेंट्रल एटम है ना हमारा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, उसका एंगल भी ज़्यादा होगा। लाइक कोई दूसरे कंडीशन में क्या दिया है, सेंट्रल एटम सेम बट सराउंडिंग एटम डिफरेंट। ओके, सो इस कंडीशन में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, बॉन्ड एंगल डिक्रीज। हमारा सेंट्रल एटम सेम है ना, सो इसके लिए वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ ये नहीं होगा, वहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। ओके, NH3 NF3, इसमें सेंट्रल एटम क्या है हमारा, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ही है। ओके, सेंट्रल एटम सेम, इस कंडीशन में हमारा एंगल कम होगा। और दूसरी कंडीशन क्या थी, सेंट्रल एटम अगर डिफरेंट होगा तो उस कंडीशन में हमारा बॉन्ड एंगल बढ़ जाता था। ओके, इस यहाँ पर 2 एग्जांपल दिए, NH3 NF3, उसमें सेंट्रल आइटम क्या है हमारा, नाइट्रोजन, और सराउंडिंग क्या है, हाइड्रोजन F3। नेक्स्ट एग्जांपल BeCl2 और PF2। ओके, बेरियम सेम है, और जो बाकी की सराउंडिंग आइटम है हमारे डिफरेंट है, इस कंडीशन में हमारा बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पर एक दिए ड्रैगो मॉलिक्यूल, मतलब क्या होता है ड्रैगो मॉलिक्यूल, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल होता है जहाँ पर उनका हाइब्रिडाइजेशन मेंशन नहीं किया जाता है। ओके, सो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था गेट एक्सेल 2022 में, लिस्ट बॉन्ड एंगल, मतलब इसमें से हमें बताना है कि सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका होता है। ऑप्शन दिए थे उन्होंने NH3, PH3, NF3 और PF3। अभी हमने क्या देखा था, NH3 का किससे ज़्यादा है, NF3 से। ओके, और जो PH3 है वो उसका हमारा NH3 से थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ पर देखिए हमने कंसेप्ट में ही देखा था, सेम हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑल्सो सेम। सो अगर सेंट्रल एटम सेम होगा, डिफरेंट होगा, तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। एग्जांपल NH3 PH3, सो हमारा सही आंसर होगा PH3। ओके, यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन क्या है 2017 में पूछा था, मॉलिक्यूल्स दैट आर नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ NO2+ आयन आर। हाँ, तो इन्होंने क्या पूछा है कि उन्होंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया है, किसका स्ट्रक्चर दिया है, NO2+ का स्ट्रक्चर दिया है, और उन्होंने क्या बोला है कि जो ऑप्शन है ना हमारे 4, उसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि आइसोइलेक्ट्रिक नहीं है। ओके, यहाँ पर देखिए जो नॉट वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, नन ऑफ द अबव हो गया, सो ए वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। सो उन्होंने क्या पूछा, नॉट मतलब नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो हमारा NO2+ है उसका हमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ता है। सो एन का कितना होता है, लास्ट सेल में कितने प्रेजेंट रहते हैं, 5, तो 5 आ गया। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं हमारे, 2 है। एक ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितने बचते हैं हमारे, 6, 1s2 2s2 2p6। ओके, सो लास्ट सेल में 6 बचते हैं, बट ऑक्सीजन 2 है हमारे, सो 2 × 6 हमारे हो गए 12। ओके, ये हो गया NO2 का, और ऊपर क्या है +n, अगर प्लस होता है तो इस एडिशन से उसको माइनस करना पड़ता है, एक साइन है ना प्लस का, सो दैट्स वाई वी रिमूव -1, सो इक्वल टू 5 + 12 17 और -1 16। ओके, ये हो गया हमारा NO2+ का आइसोइलेक्ट्रॉनिक। और अगर यहाँ पर माइनस होता है तो जितने माइनस होंगे उतने ऐड करने पड़ते हैं, और जितने प्लस होते हैं उतने माइनस करने पड़ते हैं। यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, मतलब क्या होता है हमारा, कुछ ना लिखा मतलब 1 होता है। ओके, याद रखिए। यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया उन्होंने, OF2, ऑक्सीजन का कितना है हमें पता है 6। ओके, लास्ट सेल में कितने प्रेजेंट रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 6। फ्लोरीन के कितने प्रेजेंट रहते हैं, 7। जो आपकी सीरीज़ है हेलोजन्स की, ओके, ग्रुप नंबर 17, सो उसके सब के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं हमारे, 7। सो बट 2 × 7, सो 2 F है ना, सो दैट्स वाई वी मल्टीप्लाई 2 टाइम्स फॉर F, सो इक्वल टू 7 × 2 14 + 6 20। ओके, ये हो गया 20। सो आपको पता है कि हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 16, यहाँ पर 20 आ रहा है, सो मतलब हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन सही है। ओके, वही O3 का, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 6। ओके, 6 × 3 18, और जो माइनस साइन है मैंने अभी क्या बताया था, अगर प्लस होता है तो माइनस करना पड़ता है, और माइनस होता है तो प्लस करना पड़ता है। यहाँ पर माइनस सिंगल है, सो एक ऐड करना है, सो 19। सो ओके, सो टोटल सब मिला कि ये हो गया हमारा आइसोइलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 20 और 19। ये जो हमारा जो NO2+ है उससे साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, और हमें क्वेश्चन में पूछा भी क्या है, नॉट। सो हमारा आंसर हो गया OF2 O3-। सो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, कुछ
टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देखेंगे, उसमें हम सिग्मा बॉन्ड देखेंगे, पाई बॉन्ड देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है जो कि है इस टॉपिक का हाइब्रिडाइजेशन। ओके, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उनका बॉन्ड एंगल क्या होता है, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है। बिकॉज आपको कभी कभी एक एग्जांपल देंगे कि BCl3 की ज्योमेट्री क्या है। सो आपको सबसे पहले जान लेना चाहिए कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसकी अगर sp2 होगा तो कौन सी ज्योमेट्री बनेगी, जो कि बनेगी ट्राइगोनल प्लेनर। उसके बाद हम देखेंगे DSP2 देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, sp3d एंड sp3d2। और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। और कोई स्ट्रक्चर दिया जाता है PCl5, सो उसका आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ता है, लाइक sp है या sp3d है, sp3d2 है, वो मैं इस फॉर्मूले के मार्फत बताऊंगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।